ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास का छठा तथा 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल और अधिक मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे द्वेष, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निमन शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अंत वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुंदर और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सब नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और औषधियाँ, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसा माँ का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला
पापों का नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न न ग्रहण करें, किसी से द्वेष न करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करें। चुगली निंदा न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहें। पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है उसी स्थान पर जहाँ की वह रहता है। भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये था कार्तिक मास का 6ठा तथा 7वां अध्याय। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।